इंडिया वालों कभी तो आओ पाकिस्तान। अजी सनी देओल भाई, मैं जा रहा हूँ इंडिया से पाकिस्तान, चला जाऊँ क्या? कटोरा लेकर घूमोगे? नहीं जा रहा। खतना किसने किया पहली बार? भाई अल्लाह के बारे में पूछ रहे हो ना, अल्लाह का खतना किसने किया? देखो भाई साहब, इसमें हंसने की बात नहीं है, क्योंकि भाई साहब ने बिल्कुल सही पूछा कि अल्लाह का खतना किसने किया। यार देखो फालतू बातें कर रहे हैं। अबे झाटो, ये रियलिटी है भाई, सही क्वेश्चन कर रहा है वो। यार क्या बात कर रहे हो? हमारे राम हमारे जैसे, अब इनका अल्लाह इनका जैसा होना चाहिए ना। तब भाई ने कितना सटीक उससे क्वेश्चन पूछा है, सेम टू सेम। बात तो सही है। तो भगवान, अब वो बच्चा पैदा नहीं कर पाता खतना करा हुआ, और ये बोलते हैं हम मुस्लिम है। क्या मुस्लिम है? तुम घंटा कुछ नहीं हो यार। पूरी तरह से इसको लपेट दिया भाई आपने, जिसको बोल सकते हैं। भैया जी हम तुम बेवकूफ बनाया जा रहा भाई। तुम्हें कुरान पढ़ के बेवकूफ बनाया गया है। इनको कुछ ना है, ये कुछ भी ना, ये कबीला है जो भाई वही ना, जो मतलब आदिवासियों का होता हूँ करते वो है, ये कुछ ना है ये। इंडिया वालों, क्या है? आप लोग को हम आतंकवादी लगते? हाँ, आपका पीएसएफ एक ड्रोन से उनके इफेक्ट होकर रह गया। ये स्टेडियम की बत्तियां भी बंद हो गई हैं और सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि बंद जब तक आईपीएल भी जब तक आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। जब तक आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट पाकिस्तान के साथ। आपके सुकून के लिए तो जंग नहीं लड़ सकते। दोस्तों रात को मेरे को पता था कि मदरसा छाप में पड़े हुए सिर्फ वहाँ के जाहिल बस मर्दे ही होते, लेकिन महिला भी कुछ होती है। यहाँ पे सबरे मर्दे को पता चल गया कि इंडिया जब पेलता है तो फुल दिल खोल के पेलता है, लेकिन महिला को जोश था, उफान था, इसीलिए वो इंडिया में कुछ कह रही थी। बस उसको कड़ा दर्जा मिला उसके अबू जान, खालू जान और उसके अम्मू जान से। कोरी कहाँ पे? ये जेब के अंदर है भाई। और घोड़ा उस जेब में। मेरी सुपारी उपारी ले रखी है क्या? मेरी तुम्हें बोलना क्या हुआ? हवा निकल गई। जरा ऊंची आवाज की तो इनकी हवा निकल गई। रखो तेरी क्यों हवा निकल तो बता दूं कि सेम ऐसा ही पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। गई ढूंढ। मेरा भाई लैट्रिन करने गया। अरे रुको ना भाई, वो हंसने गया। अगर साहब लगता है बड़ा जल्दी भी है भाई, हगड़े भी तो दो उसको अच्छा से। अरे रुको सलीम बेटा ये दर्शा रहा है कि मैंने हगने गया तो उसके लिए पानी चाहिए, इसीलिए मैंने अपने पूरा पॉकेट में जितने पैसे थे मैंने दे करके तब पानी लेकर के सारा पिछवाड़ा धोया। अब लो भाई, मैं अब चाइना के डुप्लीकेट से उसके नेता से भेंट करवाता हूँ जो पाकिस्तान का अब्बा गुरु बना हुआ है। तू टेंशन न ले मेरे दोस्त, क्योंकि अब्बा पाकिस्तान के साथ है। जहाँ दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी वहाँ हम भी छोड़ देंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पापा। सब अब फट गई। मोदी जी इस तरह से एक्शन लिया ना, सब चमचों की फट गई। अब नहीं कुछ कहेंगे ना कमेंट करें कि मोदी जी ने ये अच्छा काम किया। अरे वो इंडिया से पूछना ये था कि पाकिस्तान आप फौज को भेज रहे हैं या कोई बॉलीवुड का एक्टर वगैरह भेज रहे हैं? लगता है बेटा तुमने पाकिस्तान का बुरा हाल नहीं देखा, इसलिए तुम बोल रहे हो कि इंडिया के बारे में इंडिया मेरे को इस तरह से पेला इसलिए पेला कि तुमको और पेले गए। फौज आ रही है कि नहीं आ रही है, और चाय कितने कप बना के रखे ये भी जरा बता दीजिएगा। और भाई चाय तैयार हो गई, मेहमान आ रहे हैं। चाय। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से। हाँ बेटा हम लोग बहुत खैरियत से हैं, तुम अपना हाल चाल बताओ। मोदी जी ने तुमको कब कितना बार पेला और तुम्हारे फैमिली में को कितना बार घसीटा पेल के, वो सब भी बताना। से होंगे जहाँ पर भी होंगे। मैं अभी फजर की नमाज पढ़ के आया तो मुझे इत्तला मिली कि इंडिया ने हमला कर दिया। बेटा कुछ दिन पहले तुम फुदक रहे थे, क्या तुम्हारे गाने में सूजी है कि सरिया किसी ने घुसा दिया? तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो। रब काबा हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है।
आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए। इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पाकिस्तानियों की इस पर औकात सूझ गई होगी कि इंडिया कहाँ और पाकिस्तान कहाँ। वो बड़ा बेड़बोल बोलते थे, हम ये कर दें वो कर दें। आज देखो तुम्हारे सांसद में खुद पाकिस्तानी बुड्ढे किस तरह से रो रहे हैं, बिखला रहे हैं कि हमारे देश को क्या हो गया। दी गई है, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। इस पर मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे अहमद फराज से। तुम लोगों को जंग करनी है और जंग करते हैं। अब तुझसे इतनी सुंदर कि मैं तुमसे जंग करने जाऊँ, बस तुम पर ही जंग ना कर दो। बुज़दिल डरपोक कौम। देखो देखो तुम्हारी मैंने इज्जत बढ़ाई, सम्मान बढ़ाया, लेकिन तुम ये बोल रहे हो रॉन्ग, ये रॉन्ग है। हमला करते हो तो रात को करते हो, हिम्मत नहीं है सामने से आने की। हाँ, मुझे समझ नहीं आती, एक जुबान के लोग, एक जैसी शक्लों के लोग और साथ मुल्क है। तुम लोगों को सुकून और अमन नहीं चाहिए। देखो, आतंकियों को ठोकने के लिए, उसको पेलने के लिए कोई दिन रात सोचना नहीं पड़ता है। जहाँ पर मिले, जब मिले, उसको उसी समय ऑपरेशन कर दो। लेकिन लास्ट में तुमको यही बोलूंगा कि तुम लड़की हो, इसलिए शांत हो। और भैया तुम ही बोल दो। और पाकिस्तान वालों, ऐसा कैसा फील हुआ आधी आधी रात, कैसा फील हुआ आधी रात में। इंडिया वालों ने इस ऑपरेशन का नाम रखा सिंदूर, लेकिन उन लोगों को एक चुटकी सिंदूर की कीमत भारी पड़ गई। दीदी पहली बात बताओ कि पाकिस्तान में सब जाहिल ही रहते हैं। मदरसा छाप वाली कौम है, उसके पास ज्ञान झांट भर के बराबर भी नहीं है। वो लोग सिंदूर की महत्व नहीं जाने खड़ी है। मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। जो पाकिस्तान के रह रहे लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान में बस चूड़ियाँ पहने रही है, झूठ बता रही है। पानी बंद कर रात के टाइम हमला करना, ये सब यजीद की निशानियां हैं। सुनो, अगर अब तुमने हुसैनियों से जंग करने का सोचा है तो फिर हुसैन के नौजवानों के साथ साथ हुसैन की बेटियां भी तैयार। जी मोहतरमा, ये क्या बोल दिया आप? खड़ा रहोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको फुर्सती में मामू जान खालू जान फोन आके तुमको टप कर देगा। बस लास्ट में एक ही चीज कहेंगे, भैया साहब पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। इंडिया वालों, क्या फायदा इस जंग का? आज भी हमारी यूनिवर्सिटी ओपन है, कोई फायदा नहीं है, बंद करो ये जंग। तो मोहतरमा, तुम्हारे केमिस्ट्री फिजिक्स ओपन हो या ना हो, लेकिन हमारे साथ जो हुआ है उसका चुन के बदला लिया जाएगा। जो अभी स्टार्ट है, अभी ये तो कास्टिंग है। Guys, there are bombs in Kashmir. My family is under attack. मेरे दिल को सुकून मिला भाई, गजब। ऐसा ही इंडियन आदमी आप करते रहो, मैं भी इधर से अपने सब जमाने से ठोकते रहूँगा। कि बुज़दिल हमेशा रात की तारीखी में ही हमला करते हैं। शुरुआत तुमने की है, इख्तिताम हम करेंगे। जरूरी है, भारत ने पाकिस्तानी हमले की कोशिश नाकाम की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सेना ने 15 शहरों पर हमले की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम भारत की तरफ से कर दी गई है। श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर पर हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर। ताज़ा न्यूज़ लाई हूँ तुम्हारे लिए, 100% वेरीफाइड। 2 पायलट ऑफ पाकिस्तान जिनके साथ हमें पीनी है सुबह चाय, टी टाइम। ये तो अभी झांकी है, आगे क्या क्या होता है देखते जाओ। पाकिस्तानियों पोड़कियों बंद। भारत सरकार के कहने पर डिजिटल स्ट्राइक, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले अकाउंट पर कार्रवाई। तो हर स्तर पर लगातार रवि भारत झटके दे रहा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ये क्या कर रहा है? अरे जनाब, आपके मुल्क की कुछ लड़कियां हमारे दोस्तों को पसंद है और 1-2 हमको भी पसंद है, तो मैं उन्हें प्यासी नहीं देख सकता, इसीलिए पानी पहुंचाने आया था। अच्छा, पाकिस्तान के बीच में टेंशन फिलहाल उस पॉइंट पर पहुंच गई है जहां पर एक गलती हिस्ट्री चेंज कर सकती है। कोई एक मिसफायर 2 देशों की एक इलाके की लड़ाई से बढ़कर फुल फ्लेजेड वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारियां हवा में तैरने लगी हैं? क्यों अब्दुल, कैसी लगी? आ गई ना स्वाद। तुम लोग को पानी बंद कराकर राहत नहीं मिली, जो रातों रात अटैक करा दिया। अब तो खुश हो ना? अभी कहाँ, अभी तो सिर्फ सिंदूर लगाया है, सुहागरात अभी बाकी है। वेल सेड, गजब।
भारत और पाकिस्तान का हर कदम अब केवल दो देशों की किस्मत को नहीं तय करेगा, बल्कि ये दुनिया की दशा दिशा को भी तय कर सकता है। गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब, पूरा गांव खाली है। क्या गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गांव वाले? सबका स्वाहा हो चुका है, इसीलिए सब गायब है। और जिस तरह ये बढ़ रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर हो जाए? पूरे विश्व को युद्ध खत्म कर देगा। इतिहास गवाह है कि कई बार युद्ध एक छोटी सी गलती से शुरू हुए और फिर दुनिया बर्बाद कर। वियतनाम का युद्ध एक गोलीबारी से। गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे जरूर भुगतना होगा। गीदड़ भभकी देखिए साहब, आज शरीफ पाकिस्तानियों को सुना है। सीधी लड़ाई लड़ नहीं सकता, हिजड़ों का फौज बनाया है। कौन है बे? अरे मोदी ने पाकिस्तान की माँ का भरोसा कर दिया। भरोसा नहीं, भर्सड़ी कर दिया। मतलब ये चाचा कि पाकिस्तान के 21 आतंकवादी ठिकानों को इंडियन आर्मी ने नेस्त नाबूद कर दिया। सच में? उनको जरा समझो। लेकिन बेटा सुनने में आया है आतंकी मसूद अजहर बच गया। अरे चाचा वो बचा नहीं है, उसे बचाया गया है खून के आंसू रुलाने के लिए, अपने 14 परिवार वालों की लाश पे मातम मनाने के लिए। अरे दोस्तों वीडियो यहीं तक था। इसमें कौन सा पार्ट क्लिप आपको बहुत ही एंटरटेनमेंट किया तो कमेंट करके जरूर बता दो। हाँ, जो भाई मेरे चैनल पर नए हो यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।